दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन महादेव की। बड़ा इंतजार था इस ऑपरेशन का और हमारे साथ बैठे हैं उदय शंकर पानी जी। बॉलीवुड के अंदर तो हैं, आप इनको जानते ही हैं। साथ में बहुत से टीवी चैनल्स में आते हैं, वहां पे अपनी एक्सपर्टीज देते हैं। हिस्टोरियन है, बॉलीवुड की बहुत खबर है इनके पास, क्योंकि सेंसर बोर्ड के अंदर भी इन्होंने 11 साल काम किया है। तो ये भी इस पे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन महादेव की। 22 अप्रैल 2025 को एक टेररिस्ट अटैक हुआ पहलगाम के अंदर, जहां पे 26 सिद्धों को सिलेक्टिवली मार दिया गया। बड़े लोग परेशान हो गए, किसी के हस्बैंड को मारा, किसी के पति को मारा, किसी को के बच्चे को मार दिया। और ये सारे के सारे टेररिस्ट भागे हुए थे, पकड़े नहीं गए। लेकिन इनको पूरा साथ था, जो लोकल वहां पे आए थे, ज्यादातर लोकल जो थे, जो खच्चर वाले होते हैं, उन्होंने पूरी सपोर्ट की इनको और ऐसे शो किया बड़े सिंपथाइजर हैं। और कैमरे के सामने आप किसी कश्मीरी को देखोगे तो ऐसे बात करेगा, बड़ा सपोर्ट करता है हमें, लेकिन अंदर से बेईमान है। और यही आप बहुत से मुसलमानों के बारे में कह सकते हो। और लेकिन चिंता ये थी कि उसके बाद तो पीएम मोदी ने बड़ा अच्छा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सिंदूर किया, पाकिस्तान को सबक सिखा दिया, 2 उनके टेररिस्ट कैंप उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, 11 उनके एयर बेसिस को नुकसान पहुंचा दिया और बड़ा पाकिस्तान का बैंड बजाया पीएम मोदी ने 4 दिन के लिमिटेड वॉर के अंदर। लेकिन एक यहाँ पे कांटा छुपा हुआ था कि ये लोग कहाँ भाग गए। कोई कहता है श्रीलंका में चले गए, कोई कहता है सीरिया में चले गए, कोई कहता है टर्की में चले गए। और रॉ के जो लोग थे वो पूरे पूरे कंट्री के अंदर अलर्ट थे, पूरा देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, लेकिन कोई क्लू नहीं मिला। और पाकिस्तान में ढूंढ रहे थे। पाकिस्तान में जो हमारे एजेंट्स हैं जो काम कर रहे थे, उनको भी कहा गया कि आप देखिए, इनको एलिमिनेट करिए। जो अननोन गनमैन है जो इंडिया को सपोर्ट करते हैं, वो भी इनके लिए ढूंढ रहे थे, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन जहाँ पे सर्च जारी थी, फॉरेन में रॉ देख रहा था, इंडिया के अंदर आईबी देख रही थी, इंडिया के अंदर सीआरपी और जवान है वो भी इस पे काम कर रहे थे वो भी काम कर रहे थे। और फाइनली एक अच्छी खबर आई कि ये जो टेररिस्ट हैं, ये छुपे हुए हैं लिडवास हरवान के अंदर, ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ श्रीनगर। उम्मीद ये थी पाकिस्तान चले गए होंगे, क्योंकि वहां पे डेंस फॉरेस्ट है और आप उम्मीद नहीं कर सकते किस टाइप का एरिया है। मैं तो अभी गया था पीछे पहलगाम के अंदर, तो आप ये लोग सोचते हैं कि बॉर्डर से कैसे आ गए। जंगल है, जंगल के अंदर आर्मी नहीं होती, आर्मी जंगल के बाहर अपना कैंप लगा के बैठी होती है, जंगल से पाकिस्तान के थ्रू आ जाते हैं, फिर वहां पे टनल्स बनी हुई है। जब इनको आर्मी ढूंढ रही थी तो कई बार इनके ऊपर नजर पड़ी उनकी, लेकिन वो सिर्फ 10 मीटर तक देख पा रहे थे, फिर ये छुप जाते थे। और आर्मी को यह भी कहा गया था, भाई अपनी जान मत गंवाना, अगर आर्मी के लोग मरते तो हमारे लिए बड़ा नुकसान होता। तो बच बचा के काम चल रहा था, लेकिन 3-4 बार उनको पकड़ा गया, लेकिन ये नजर से भाग गए, फिर छुप गए। और दूसरी बात है कि वहां पे कुछ जो लोकल थे, उनका पता चला, कोई उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके घर चला दिए, 10 लोगों के घर को तोड़ दिया था और बहुत से लोगों को जेल में डाल दिया। लेकिन अल्टीमेटली ये ऑपरेशन सक्सेस हुआ और ये ऑपरेशन किया गया 11 बजे सुबह, जब एक ज्वाइंट टीम 24 राष्ट्रीय राइफल की, 4 पैरा यूनिट की, उन्होंने देखा कुछ टेररिस्ट एक्टिविटी चल रही है बुल्दहार एरिया के अंदर हल्द्वानी में। तो यहाँ पे ड्रोन से भी बात रखी जा रही थी और ये आपस में बात करते थे। जब पाकिस्तान में बात तो करते थे, लेकिन करते थे सैटेलाइट फोन से, और जो सैटेलाइट फोन है उनकी टैपिंग नहीं हो पाती। लेकिन अल्टीमेटली जब इनको ढूंढा गया, ये मिल गए, फायरिंग स्टार्ट हो गई। तो उस टाइम पे सुलेमान शाह, जो मास्टरमाइंड था पहलगाम टेरर अटैक का, उसको मार दिया गया। साथ में ये सारी, उसको भी मार दिया, वो भी पहलगाम अटैक के अंदर इन्वॉल्व था। और साथ में एक कुछ और टेररिस्ट जो एक और ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व था, जिसके अंदर 7 लोगों को मारा था एक टनल के बाहर, उसको भी यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया। यहाँ पे एक M4 कार्बाइन मिली, 2 AK राइफल्स मिली और वार लाइक बहुत चीजें वहां से वसूल हुई। साथ में जहाँ पे छुपे हुए थे वहां पे बहुत सी चीजें मिली। वहां पे चॉकलेट मिली जो पाकिस्तान ओरिजिन की थी। साथ में कुछ एमुनिशन मिले जो चाइनीज मेड थे, और सैटेलाइट फोन थे, वो चाइनीज सैटेलाइट फोन थे। और इनको मार तो दिया, लेकिन जहां पे इनको रखा गया था, एक जगह पे छुपे हुए थे ये, वो जगह पे के अंदर बहुत सा फूड पड़ा था, पानी था, टॉयलेट के आइटम्स थे, दूसरी चीजें भी थी। और 90 दिन तक ये छुपे रहे उस जगह पे। लेकिन पता ये चला कि जो लोकल मुस्लिम थे, इनको सपोर्ट कर रहे थे, इनको खाना पहुंचा रहे थे। और ये इसलिए नहीं भागे, इनको पता था बॉर्डर के पार जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगा। इवन हमारे जो सपोर्टर बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी इनको एलिमिनेट कर देंगे। अल्टीमेटली इनका एनकाउंटर कर दिया गया और एक बहुत ज्यादा शांति मिली। एक लड़की जिसके हस्बैंड को मार दिया गया, उसने कहा मेरे जैसा हस्बैंड नहीं होगा जिसने मुझे खुश रखा। शादी कुछ दिन हुए थे, उसके बाद मुझे बड़ा खुश रखा उसने, लेकिन इन्होंने मार दिया। दुख तो मुझे, वो दुख है पूरा नहीं होगा, लेकिन थोड़ी शांति मिली है।
कि जो टेररिस्ट उनको हटा दिया गया, मार दिया गया। लेकिन दूसरी बात आती है कि एक क्वेश्चन भी डिस्कस किया जा रहा था पार्लियामेंट के अंदर, बहस चल रही थी और जो अपोजिशन थे वो हमेशा की तरह क्वेश्चन कर रहे थे कि आपके टेररिस्ट कहाँ चले गए, क्यों नहीं पकड़ पाए। वो कह रहे थे हम कोशिश कर रहे हैं, होम मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी। जब पकड़े गए तो कहते हैं कैसे कह सकते हो, चिदम्बरम ने एक बात की कि कैसे कह सकते हो कि ये पाकिस्तानी है। भाई क्या इनकी पैंट खोल के देखें, इनके आईडी मिल गए, दो के मिले आपके इलेक्शन कार्ड, उनसे पता चल गया कि पाकिस्तानी है जो मेन टेररिस्ट थे। और चिदम्बरम साहब क्या किसी की लुंगी खोल के हम बताएंगे कि ये आदमी कहाँ का है। ये लुंगी वाले जो लोग हैं इनको अभी भी देश के ना तो सेना पे भरोसा है ना सिक्योरिटी एजेंसी पे भरोसा है। मैं उधर थोड़ी सी यहाँ बात कर लूँ इस चीज के ऊपर। देखिए जब जब ये चिदम्बरम होम मिनिस्टर थे तो इनके एक थे प्राइवेट सेक्रेटरी केसी वर्मा, पुलिस के थे। तो उस टाइम पे इन्होंने सोनिया गांधी से कह के उसको अपॉइंट करा दिया रॉ का चीफ। रॉ के चीफ बन गए, बाहर के आदमी थे, रॉ का कोई इनको नॉलेज थी नहीं और रॉ का चीफ तो बन गए। लेकिन तब इन्होंने हमारे जो रेजिंग डे होता है 21 सितंबर का, शायद 2008 की बात होगी, 21 सितंबर 2008 को हमारे जो फेमस वाइस प्रेसिडेंट है हमीद अंसारी, उसको रॉ की बिल्डिंग के अंदर इनवाइट कर दिया कि आप एड्रेस करिए। एक बड़ी अननेचुरल बात थी कि आप पीएम को इनवाइट करिए, किसी और को किए, आपने वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट कर दिया, वो भी एक मुस्लिम जिसके क्रेडेंशियल आज भी डाउट के अंदर है। और वहां जाकर के हमीद अंसारी ने रॉ को चैलेंज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो हेट करते हैं रॉ से भी, वो तो हिंदुस्तान से भी हेट करते हैं, हिंदुस्तान के झंडे से हेट करते हैं। उन्होंने कहा जी रॉ की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अब ये डिसाइड करेंगे कि रॉ की अकाउंटेबिलिटी कौन करे, तो उससे रॉ के अंदर हड़कंप बच गया। तो ये है चिदम्बरम का हाल जो आज क्वेश्चन कर रहे हैं। चिदम्बरम ने कितने पैसे कमाए सारे जानते हैं। एक और बात बता दूं आपको, जो लास्ट डेज थे कांग्रेस की गवर्नमेंट के, तो 20 बड़े बड़े इंडस्ट्रीज वो गए राजीव गांधी के पास, राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी के बैग भी उनके पास थे। बैग तो राहुल गांधी रख लिए, लेकिन उनको भेज दिया चिदम्बरम के पास जो उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे। फाइनेंस मिनिस्टर ने उनको भेज दिया, उस टाइम पे जो रिजर्व बैंक के चेयरमैन थे एक राजन करके थे, जिनके फादर एक्चुअली रॉ के अंदर स्पेशल सेक्रेटरी रह चुके थे, उनके पास भेज दिया। और उन्होंने इनके जो लोन थे उनको एक्सटेंड कर दिया। विजय माल्या और जितने भी एक नीरव मोदी, इनके सबके लोन को और ज्यादा एक्सटेंड कर दिया। और बाद में जब बीजेपी बैठी संभल रही थी, पावर में आई, तो सोच रही थी क्या करे, तो उनको जब खबरें मिलती रही कि ये आदमी पैसे नहीं दे रहा, तो धीरे धीरे जिसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया वो भाग गया, क्योंकि इससे पहले कि कोई एक्शन ले उसको रोकने का और पता चल गया था, क्योंकि उनके एजेंट तो बैठे थे बैंकों के अंदर, तो वो भाग गए। क्योंकि इवन कांग्रेस के लिंक थे रॉ के अंदर, आईवी के अंदर, तो उनको सारी खबरें मिल जाती थी। तो ये लोग भाग गए और उसको ढूंढ रहे हैं। ये है इनकी क्रेडिबिलिटी। और ये आज क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पहले ऑपरेशन सिंदूर पे क्वेश्चन पूछा था कि क्या प्रूफ है कि पाकिस्तान की एयर बेसिस पे अटैक किया गया, तो उस टाइम पे हमारे जो होम मिनिस्टर ने कहा था आप सैटेलाइट की फिल्में देख लो, सैटेलाइट की फोटोज देख लो। तो आज जो एक अचीवमेंट की है ऑपरेशन महादेव के अंदर, अभी ऑपरेशन चालू है, क्योंकि और भी ज्यादा लोग पकड़े जाएंगे और भी ज्यादा टेररिस्ट उनको भी मारा जाएगा, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे उनको भी पकड़ा जाएगा। तो अब मैं तो आपको इनिशियल बात कह दी, अब उदय शंकर पानी जी आपकी बारी, आप बताइए इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे। सूद साहब पूरी दुनिया को कन्विंस कर देंगे कि भाई ये बड़ा जेन्युइन ऑपरेशन था, हम लोगों ने महादेव ऑपरेशन के अंडर ये 3 टेररिस्टों को मारा गया। दुनिया तो बिलीव कर लेगी, लेकिन हमारे यहाँ जो बैठे हुए एनिमीज विद इन हैं वो बिलीव नहीं करने वाले। तो उनके लिए सारे प्रूफ इकट्ठे कर दिए गए, जैसे कि जो बुलेट शेल्स यूज हुई थी उस दिन पहलगांव के अंदर, उनको भेजा गया चंडीगढ़ और मैच किया गया विथ द बुलेट शेल्स फाउंड विद दिस टेररिस्ट, 3 ऑफ देम, और पता लगा कि ये वही है और मैच कर दो। तो मैं तो कहूं कि इनको पकड़ा जाए और इनसे अलग अलग पकड़ के इनको पूछा जाए कि आपने किया क्यों, ये किया क्यों। मैंने आपने टूरिस्टों को पकड़ के मारा ये जानते हुए कि इसका नुकसान कश्मीरियों पे ही होने वाला है,
ये टूरिज्म अगर मरती है तो उनको कुछ और कहने को नहीं होगा, वो तो यही कहेंगे कि हमारे पाकिस्तानी आका ने जो बोला हमने किया, वी जस्ट डिड थिंग्स ऑन इंस्ट्रक्शंस। तो ये मर्सनरीज देखो हैं वहां के आए हुए हाँ, हैं। देखो उदय एक और बात सुन लो हाँ बोलिए बोलिए। कि हमास ने इसराइल पे अटैक किया, हमास पे ने इसराइल पे अटैक किया था, उनको पता था इसराइल रिटेलिएट करेगा। इसराइल ने रिटेलिएट किया, आतंकी तो मार दिए, सारे आतंकी मार दिए, बड़े बड़े लीडर मार दिए, और आपने देखा वहां पे किस तरीके से उन्होंने स्ट्राइक की, और उसके साथ साथ वहां पे 1 लाख से ज्यादा लोगों को मार दिया। लेकिन हमास को आज भी चिंता नहीं है कि उनके लोग मर रहे हैं, उनको इस चीज की चिंता नहीं है, उनका अपना ऑब्जेक्टिव अलग है, उनको अलग तरीके से पढ़ाया गया है, फेल्ड लोग हैं ये। और इवन हमास उनको सबको उनके अपोज नहीं करता, हमास के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो भी उनको अपोज नहीं करते, क्योंकि उनकी आत्मा मर चुकी है। तो यहाँ पे पाकिस्तानियों की आत्मा मरी हुई है, इन लोगों की आत्मा मरी हुई है, तो इस पे इनसे कहना कि भाई आप संभल जाओ, अपने आप को सुधार लो, ये सुधारेंगे नहीं, इसी टाइप से रहेंगे, हमको इनको ठीक करना पड़ेगा। नहीं अभी जैसे ये पता नहीं किसने ये शुरू किया था ये कहना कि इट इज रिलीजन ऑफ पीस। पूरा कंट्री जो क्रिएट किया गया, इट इज क्रिएटेड ऑन हेट। वहां का एक एक आदमी वो नफरत करता है, वो नफरत करता है हिंदुस्तान से, हिंदुओं से, और इन तीनों ने वही किया, धर्म पूछ के मारा, धर्म पूछ के मारा। उनको कोई लेना देना नहीं है कश्मीरियों का क्या भला हो या बुरा हो, उन्होंने अपनी नफरत उगलनी थी यहाँ पर, एंड ऑन इंस्ट्रक्शन। और यही चीज ताज अटैक में हुई थी, वहां भी धर्म पूछा गया था, वहां भी मुस्लिमों को हटा दिया गया था। आपको पता है कि जब ताज का अटैक किया तो वो लोग बंबई हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए थे, पास में। बिल्कुल सुना है। बॉम्बे हॉस्पिटल के अंदर, हाँ, बॉम्बे हॉस्पिटल में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाइए तो आपको आजकल 80-90% पेशेंट तो आपको बुरके वाले और दाढ़ी वाले नजर आते हैं। तो वहां भी उस दिन रात को उन्होंने देखा बहुत सारे मुस्लिम थे, सो दे रिफ्यूज्ड, they decided to ignore that hospital. They did not do any firing out there. तो ये धर्म, अगर धर्म को if this is the kind of धर्म, लानत है सर, जो ये कहे कि जो इस्लाम में बिलीव नहीं करता उसको मार दो, खत्म कर दो। आई थिंक दैट इज द रीजन आज पाकिस्तान की हालत कटोरास्तान वाली हो गई है। ये तभी आज रीजन है कि इनकी इज्जत नहीं की जाती पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, बिकॉज दे आर बेसिकली प्रोड्यूसिंग टेररिस्ट। मुझे बताइए कि मैं तुम्हारी एक बात से बिल्कुल एग्री नहीं करता। देखो भाई, इनको कोई मतलब नहीं है इनकी कंट्री की इकोनॉमी कैसे जाए, उससे इनको कोई लेना देना नहीं है। इनका तो एजेंडा ये है कि सबको खत्म कर दो, जैसे हिंदुओं को खत्म कर दो, क्रिश्चियनों को खत्म कर दो, वो बच जाए तो मुसलमानों को खत्म कर दो। तो भाई इनका तो एजेंडा ये है। तो ये जो लोग हैं ना, ये इसी चीजें पे काम करते रहेंगे, ये हेट पे पैदा हुए हैं, हेट है इनके अंदर। सर आप देखो ना कि इजराइल ने हमास के लोगों को मारा, उनको फर्क पड़ा? कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, एक और कहते हैं ना, ईद के दिन, दैट इज द फेस्टिवल ऑफ कटिंग द नेक। ब्लड का फेस्टिवल है। आप क्या कर रहे हैं? आप वही कर रहे हैं जो आपको बताया गया, जो आपको सिखाया गया। और मैं एक फिल्म था मोहम्मद प्रॉफिट पे, कश्मीर के मेरे प्रोड्यूसर थे, नाम उनका था फारूक मासूदी, आज नाम भी ले रहा हूं मैं। उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी कि भाई अमेरिकन हमारा फंडिंग कर रहा है, आप ये स्क्रिप्ट पढ़िए, और हम चाहते हैं कि आप बहुत सारी विदेशी फिल्में करते हैं तो हमारी फिल्म भी आप प्रोड्यूस करिए। साहब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और वापस की, मैंने वापस तो नहीं किया, अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है। और मैंने फारूक को यही बोला, जो मेरे इंस्टीट्यूट से, मेरे जूनियर थे, मेरे इंस्टीट्यूट वाले, फिल्म इंस्टीट्यूट से, मैंने कहा यार इतना वायलेंस साला हमारी सेंसर बोर्ड क्या, अमेरिका की सेंसर बोर्ड भी अलाउ नहीं करेगी। और उसका कहना ये था, ये तो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, या आप, हमारी तो पूरी हिस्ट्री लिखी गई है ऑन वायलेंस। माने हमने तो इसके अंदर 10% भी नहीं बोला गया जो है हमारी वायलेंस, हमारे कल्चर में, जो हमारे इतिहास में है कल्चर, कि किस तरह से प्रेग्नेंट औरतों के पेट काट दिए, बच्चों को निकाल के उनको जला दिया, बॉयल कर दिया, इस तरह की बातें, घिनौनी बातें हैं। तो कहाँ इसको आप
रिलीजन ऑफ पीस बोल रहे हैं, मुझे समझते नहीं आ रहा, मुझे कोई है तो समझाएगा। हाँ बोलिए क्या सर। वो बनी फिल्म, एक्चुअली फिल्म बनी थी वो? नहीं वो बनी नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता कि फारूक मसूदी अभी जिंदा हैं कि नहीं। वो तो कश्मीर में आके बस गए थे। पहले दुबई में सेटल थे, फिर वहां से वहां चले गए, तो मेरे पास अपनी स्क्रिप्ट छोड़ गए। जो आपको अगली हमारी मुलाकात होगी तो मैं आपको स्क्रिप्ट दिखाऊंगा और आप चौंक जाएंगे वो स्क्रिप्ट देख के। तो आप वो बना चौंक रहे थे जाएंगे कि वो स्क्रिप्ट देख के। वो इतना बना रहे थे कि इतना यहाँ पे मैसेकर किए इन लोगों ने, इतनी मार काट की है। बिल्कुल उनको यही तो सिखाया गया सर, यही नफरत सिखाई गई है। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग। मतलब वो बकरा काटना और मुर्गी काटना तो छोटी सी चीज है सर, वो तो ट्रेनिंग वहीं से शुरू हो जाती है लोगों की। आई एम सॉरी टू से बट दिस इज so much of barbarism, so much of blood, so much of killing, which is spoiling the psyche देखो उधर absolutely. एक्चुअली क्या, But एक बता anyway, दूं कि जब बकरीद होती है ना इनकी, हाँ जी। जब नहीं बकरीद सर, होती है ना तो लेकिन आज हमारे, हाँ नहीं नहीं आज क्या आज बताओ। आज लेकिन जो हम लोग जो इशू की बात कर रहे हैं, ये महादेव ऑपरेशन की, इसकी पूरी प्रूफ ले लिए गए हैं। एंड आई एम सो हैप्पी, कॉन्ग्रेचुलेशन टू द इंडियन फोर्सेस, कॉन्ग्रेचुलेशन टू अवर इंटेलिजेंस। और क्या है इस बारी फिर पाकिस्तान, वो चाइना की टेक्नोलॉजी ने इनकी मट्टी पलीत कर दी। एक्चुअली उनका जो अच्छा जो फोन था, वो पता नहीं किस तरह से हमारे लोगों ने ट्रेस कर लिया और उनको पता लगा कि लोकेशन यहाँ पर है। और वहां पता, उदय उनको नहीं पता था कि ये तीनों है, उनको ये नहीं पता था उदय ये एक्चुअली तीनों है, ये तो हाँ वहां जाने के बाद पता लगा। उदय मैं तुम्हें हाँ एक्चुअली बोलिए। बता दूं कि जो सैटेलाइट फोन्स है ना वो नॉर्मली टेप नहीं होते थे वहां पे, पहले इसकी वो भी नहीं थी टेप करने का। जब IC-814 हुआ था तो हमारे 3 ऑफिसर गए थे वहां पे, अजीत डोभाल, CD साय और विवेक काटजू। तीनों, एक रॉ से, एक IB से और एक था ME से, तीनों गए थे। तो तीनों सैटेलाइट फोन लेके गए थे, तो ताकि अगर इंडिया से बात कर रहे हैं तो सैटेलाइट फोन से बात की जाए। मैं रॉ में रहा था तब भी दिक्कत आती थी, जो टेररिस्ट है वो सैटेलाइट फोन यूज करते थे, उसको टैप नहीं कर पाते थे। मैं एक और बात बता दूं इससे पहले, क्योंकि इस प्रोग्राम के साथ साथ जो लिंक है, पहलगाम के अंदर पहला अटैक नहीं है। एक इससे पहले अटैक हुआ था 1995 के अंदर, जब PV नरसिम्हा राव यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थे। तो उस अटैक के अंदर 6 फॉरनर्स को किडनैप करके ले गए थे, अल फरहान के टेररिस्ट, और वो जंगल में घूमते रहे। उस टाइम पे, अब जैसे बात कर रहे थे ना क्यों हमारी आर्मी ढूंढ नहीं पाई, उस टाइम पे हमारी आर्मी जंगल में नहीं गई, क्योंकि जंगल में जाना सेफ नहीं था, उनके पास इक्विपमेंट भी नहीं थे, यानी कि बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं थी, तो उनको भेजा नहीं गया। उस टाइम पे जो सारा काम किया जा रहा था वो किया जा रहा था रॉ के द्वारा। रॉ ने उनको बताया कि यहाँ पे 6 लोग ऐसे होंगे जिनके हाथ बंधे हुए हैं, और यहाँ पे 7-8 होंगे पोर्टर्स जो उनका सामान लेके जा रहे हैं। साथ में कहा कि यहाँ पे कुछ और लोग होंगे, 10 से 11 टेररिस्ट होंगे जिनके हाथ में गन्स होंगी। तो उनको हमने ट्रैक कर लिया। जब ट्रैक करके पूरी खबर दी उस टाइम पे नरसिम्हा राव को, तो नरसिम्हा राव ने कोई एक्शन नहीं लिया। फिर जब वो गायब हो गए, उसके बाद जब दोबारा उनको फिर ट्रैक किया गया तो उस टाइम पे नरसिम्हा राव ने रॉ के चीफ का फोन नहीं उठाया और लोग मरते रहे। आज तो मैं इसलिए बताया कि उस टाइम का डिफरेंस ले लीजिएगा कि आज हमारी आर्मी और हमारी गवर्नमेंट पूरी लगी है इनको ढूंढने के लिए, लेकिन उस टाइम पे रॉ ढूंढ रहा था। लेकिन कांग्रेस गवर्नमेंट उस पर काम नहीं कर रही थी क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं थी। और वो सारे के सारे, जो एक टेररिस्ट तो पहले भाग गया था, एक जो फॉरनर था भाग गया था, 5 का पता नहीं चला, यानी कि पांचों को मार दिया गया। और पूरे वर्ल्ड को पता था कि पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं, क्योंकि हमने पूरी डिटेल शेयर करते रहे थे, लेकिन किसी वर्ल्ड के लोगों ने कोई एक्शन नहीं लिया पाकिस्तान के खिलाफ। और आज जो एक्शन लिया गया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, वो लिया गया इंडिया के द्वारा। हमें क्या कोई प्रेस करे ना करे, हमने अपना दिखा दिया, पाकिस्तान को दिखा दिया, वर्ल्ड को दिखा दिया अपनी ताकत, अपनी मेंटेलिटी और हमारी फायर पावर, और दिखा दिया हम कैसे काम करते हैं। और जो PM मोदी ने काम किया है, जो हमारी डिफेंस फोर्सेस ने काम किया है, वो अप्रिशिएबल है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने सक्सेस किया, उसी तरीके से ऑपरेशन महादेव के अंदर हमने टेररिस्टों को पकड़ के मार दिया, एलिमिनेट कर दिया। लेकिन एक और बात कहूंगा, गवर्नमेंट को एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिस भी टेररिस्ट को मारा जाए, जो टेररिज्म में इन्वॉल्व हो, उसको दफनाए नहीं, उसको जला दिया जाए, ताकि उसको 72 हुर्रे ना मिले। जला दिए। ये यहीं पे खत्म करते हैं प्रोग्राम को। अच्छा नहीं, लेकिन नहीं ये खत्म करते हैं सर, लेकिन मैं बताऊं कि कांग्रेस और भारत के जो दुश्मन देश हैं वो, और नहीं, कांग्रेस एंड पाकिस्तान
मे बी चाइना ऑल्सो, वो सवाल यही करते रहेंगे कि क्या प्रूफ है कि वो हमारे पाकिस्तान से आए हैं। Now all those evidences are being collected and they will be presented again to the international media और प्रूव करेंगे कि ये पाकिस्तान का कोई इलाज नहीं है, इट इज अ टेररिस्ट कंट्री, उनका काम एक ही है, टू एक्सपोर्ट टेररिज्म। Well, that's it. Thank you very much. I think it was a good day that ये तीनों आदमी पकड़े गए। बहुतों के मन को शांति मिलेगी कराची। चलिए सर, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।